स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, सोने के दाम तेजी से गिर रहे हैं। लगातार चौथे दिन गिरावट जारी है। क्या यह बाजार में सुधार है या सतह के नीचे कुछ बहुत अधिक गंभीर पक रहा है? ठीक है दोस्तों, वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही वजह से, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अत्यधिक प्रत्याशित नीति घोषणा। और स्क्रीन पर ये देखिए, फेड की घोषणा करीब यही वजह है कि निवेशक अपनी सांसें थामे हुए हैं। पूरा बाजार किनारे पर है और विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं, उन ब्याज दर समायोजन का इंतजार कर रहे हैं। और सबूत यही आपके सामने है। जब आप स्क्रीन पर ये नंबर देखते हैं, MCX 176 रुपये की गिरावट, कमेक्स $15.9 की गिरावट, तो यह वाकई आपको चौंकाता है। MCX के वायदा भाव 176 रुपये गिरे, जबकि कमेक्स के सोने के वायदा भाव $15। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, यह हमारे घर पर भी असर डाल रही है। इस नक्शे और टेक्स्ट ओवरले को देखिए। शहरों में सोने के दाम गिरे। भारत के शहरों में दिल्ली से मुंबई से चेन्नई तक भारी गिरावट देखी जा रही है। हर शहर इस दबाव को महसूस कर रहा है, जिससे स्थानीय बाजार और जौहरी प्रभावित हो रहे हैं। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। जो कुछ तो सोने के भविष्य और आपके निवेश के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह एक क्षणिक हलचल है या एक बड़े बदलाव की शुरुआत? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। तो अब आगे क्या होगा? और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली सुर्खी पर, जिस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। आपको लगा था कि टैक्स सीजन की घबराहट चरम पर है, लेकिन तभी आखिरी मौके पर एक बड़ी राहत मिल गई। पर क्या यह टैक्स अधिकारियों का कोई दान है या एक सोची समझी चाल जिसे हमें समझना होगा? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। आयकर विभाग ने अभी एक बड़ा ऐलान किया है। कॉर्पोरेट्स और टैक्स पेयर्स के लिए ITR ऑडिट की समय सीमा बढ़ा दी गई है। स्क्रीन पर ये तारीख देखिए, 10 दिसंबर 2025। और इतना ही नहीं, लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, उन्होंने सिर्फ एक समय सीमा नहीं बढ़ाई है, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की निर्धारित तिथि को भी नई तारीख मिल गई है। स्क्रीन पर ये कैलेंडर देखिए, 10 नवंबर 2025। यह उनकी पहली बार समय सीमा बढ़ाना भी नहीं है। इस दोहरी देरी पर आपकी क्या राय है? लेकिन अगर आप इन नई समय सीमाओं को चूक गए तो क्या होगा? जुर्माना बहुत बड़ा हो सकता है, 5 लाख रुपए तक, या बिक्री का 0.5%। फिर भी एक बचाव का रास्ता है, एक उचित खंड आपको बचा सकता है। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। तो ऑडिट और ITR के लिए एक दोहरी समय सीमा वृद्धि, क्या यह व्यवसायों के लिए एक राहत है या सिर्फ समस्या को टालना? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? अब एक नजर डालते हैं कि वित्त की दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, जो न्यूज फार्म। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। क्या होगा अगर एक ब्रह्मांडीय मेहमान, जैसा हमने पहले कभी अध्ययन नहीं किया, अभी मंगल ग्रह के पास से गुजरा हो? ये विज्ञान कथा नहीं है, यह अभी हो रहा है। क्या हम आगे के लिए तैयार हैं? इसे सुनिए, यह बिल्कुल चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों ने अभी पुष्टि की है कि धूमकेतु 3I/आतलस अब तक का तीसरा ज्ञात अंतरतारकीय पिंड है। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, धूमकेतु ने अभी किसी भी ग्रह के सबसे करीब से गुजरने का रिकॉर्ड बनाया है। 2 और 3 अक्टूबर के बीच मंगल ग्रह के पास से गुजरते हुए। यहाँ यह ओवरले देखिए, मंगल ग्रह के सबसे करीब, तो 3 अक्टूबर 29 मिलियन किमी, यह 29 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऐसे मिशनों ने भी इसकी तस्वीरें खींची, इसे एक धुंधले अस्पष्ट धब्बे के रूप में पकड़ा और हमारे पास इस तो आप इस विदेशी चट्टान को कैसे देख सकते हैं? खैर, आप बस ऊपर नहीं देख सकते, जो न्यूज फार्म जैसा कि वहाँ लिखा है, केवल 8+ इंच की दूरबीनों से दिखाई देगा। नवंबर, आपको नवंबर के मध्य से अंत तक कम से कम 8 इंच की दूरबीन की आवश्यकता होगी। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि ESA का जूस प्रोब भी इसे देखेगा, लेकिन हमें उनका डेटा फरवरी 2026 तक नहीं मिलेगा। लेकिन आप अभी भी इसकी यात्रा का अनुसरण कर सकते हैं। नासा का आइज ऑन द सोलर सिस्टम टूल
आपको इसे वास्तविक समय में ट्रैक करने देता है। यह एक अंतरतारकीय धूमकेतु का अध्ययन करने का एक अनमोल अवसर है। धूमकेतु 3I/ATLAS हमसे हमेशा के लिए दूर जाते हुए ब्रह्मांड के बारे में कौन से नए रहस्य उजागर करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। अब अपना ध्यान एक ऐसी खबर की ओर ले चलते हैं जिस पर हम कई दिनों से नजर रखे हुए हैं। ठीक है ज़ोफाम, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि कैनबरा में क्या हुआ। भारत पूरी आग पर था, पूरी तरह हावी था। तभी अचानक आसमान खुल गया और सब कुछ थम सा गया। क्या यह सबसे बड़ी T20I वापसी बर्बाद हो गई या प्रकृति ने एक शानदार चाल को बचा लिया? ठीक है ज़ोफाम, आए सबूतों पर नजर डाले। कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो खराब दौर से गुजर रहे थे, अचानक बदल गए। इस डेटा को देखिए, उनका स्ट्राइक रेट महीनों तक 110 से कम था, लेकिन फिर वह मानुका ओवल में उतरे और जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके 24 गेंदों पर 39 रन नाबाद ने पूरा खेल बदल दिया। उन्होंने अपना 150वां T20I छक्का भी, और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। और इतना ही नहीं ज़ोफाम, उपकप्तान शुभमन गिल भी उनके साथ ही थे। उतने ही शांत, उन्होंने 20 गेंदों पर 37 रन नाबाद बनाए। एक साथ मिलकर उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पर 62 रन की अविश्वसनीय साझेदारी बनाई। ऊर्जा कमाल की थी, गति रोकी नहीं जा सकती थी। और फिर स्क्रीन पर ये देखिए, बारिश फिर बाधा बनी। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। अंपायरों ने फैसला सुनाया, मैच रद्द कर दिया गया। फैंस में निराशा साफ दिख रही थी। ऐसा अविश्वसनीय प्रदर्शन बीच में ही रुक गया। लेकिन भारत के लिए कहानी सिर्फ बारिश के बारे में नहीं है, यह एक बहुत बड़े आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के बारे में है। सूर्या का फॉर्म, गिल का बेहतरीन स्ट्रोक प्ले, ये असली जीत है। तो अब आगे क्या होगा? यह एक तूफानी सफर था जो बीच में रुक गया, लेकिन भारत ने अपनी लय पाली। गिल और सूर्या की साझेदारी ने T20 सीजन के लिए उम्मीदें जगाईं। क्या ये बारिश की देरी एक छिपा हुआ वरदान था जिसने उन्हें पूरे दबाव के बिना जीत का स्वाद चखाया, या अपनी बादशाहत को मजबूत करने का एक छूटा हुआ मौका? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।